13 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो ये जो हम सब मर्ज करते हैं ना, ये वर्ड में होता है। तो ये कैसे होता है? ये मेल मर्ज में होता है, मेल मर्ज में, ठीक है। ये वर्ड से एक्सेल या फिर एक्सेल से वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। तो पहले तो हम सब जान लेते हैं कि ये मेल मर्ज का ऑप्शन होता कहाँ पर। तो ये मेलिंग्स दिख रहा है, ये मेलिंग्स। पहले इसको हम सब क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, ताकि ये पेज हम सबको ब्लैंक हो जाए। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एन, ठीक है। ये मेलिंग्स है। इस मेलिंग्स में ही हम सबका वो जो मेल मर्ज का है कार्य होता है। तो वो होता कैसे है? तो एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। पहले तो हम सब इसमें लिख लेते हैं नेम, एन एम इन नेम, ठीक है। और इसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद फिर रोल, आर ओ डबल ए। हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप समझाना मेरा अभी काम है, ठीक है। अगर आप सबको अगर वर्ड एक्सेल का क्लास करना हो तो आप सब कमेंट करें, ताकि हम आप सबको एक-एक करके ऑप्शन को बारीकी से समझाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम सब मेलिंग में आ गए और इसके बाद फिर ये लिख लिए। हम सब क्या करना है? मेल मर्ज। यहाँ से भी आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप नहीं, ये आप बोलिएगा तो हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप भी सिखाएँगे, बट यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट से। यहाँ से भी वर्क करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम सब टाइप अ न्यू लिस्ट में आएँगे। ये कस्टमाइज़ कॉलम्स है, इसमें आएँगे और इसके बाद फिर एक एक डिलीट करना होता है और ये 1 डिलीट कर लिए, उसके बाद फिर डी-वाई, 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 डी और वाई, डी-वाई, डी-वाई करिएगा तो ये आपका डिलीट होते रहेगा, ठीक है? डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर सबसे पहले हम सबको वो देना है जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। क्या पहले लिख रखा है? नेम, 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 ठीक है। और इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद फिर अगला लेंगे, रोल, आर ओ डबल एल, रोल, ठीक है। ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर ओके। और यहाँ पर पूछेगा नेम, कुछ भी नेम दे दीजिए। ये दे दिए, रोल नंबर कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ भी नेम दे दीजिए, ठीक है। फिर कुछ भी रोल दे दीजिए। चलिए दे देते हैं, हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? ओके, ठीक है, ओके करेंगे। अब ये सेव पूछता है, ठीक है। ये आपका सेव होगा। तो ये जो सेव होगा इसको किसी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दिए, ओके। अब यहाँ पर मैं तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पाएंगे और यहाँ से नेम की जगह पर नेम को इंसर्ट कर लेंगे और रोल की जगह पर रोल को इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर सबसे लास्ट ऑप्शन ये वाला, ठीक है, फिनिश एंड मर्ज। यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर टिपेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे ऑल पर रख करके। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ए जो नाम लिखे थे वो रोल, और अगला देखना हो गया तो अगला जो रहेगा वो नेक्स्ट पेज में रहेगा। और एक और था, 3 था। तो देखिए एक और है जो अगला पेज में है। चलिए ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं। अगर आप नहीं समझे तो फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको इस चीज़ को दोबारा से समझाएंगे। चलिए आते हैं फिर से। मेल मर्ज तो हमारा ऑप्शन था, ये जो मेरा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि किसी वर्कशीट, मतलब जैसे क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो ऑप्शन में मेरा ये जो है ये सही है। कैसे? उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें, ठीक है। ये आपको दिखाते हैं होता कैसे है, ठीक है। ये क्या चीज़ का क्वेश्चन है? ये मेरा एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं, इतना दूर में ये जो हमने डाटा जो बना रखा है ना, बॉर्डर होम में आएगा, ठीक है। तो हम सब होम में आकर के क्या करेंगे, ये बॉर्डर वाले ऑप्शन में आएंगे। क्या? बॉर्डर वाले, तो क्या करेंगे, यहाँ से टिपेंगे और कौन सा कह रहा है, ऑल बॉर्डर पहले तो लगा दिए, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए बोला है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जितना दूर में लगा हुआ है हम सबका, और यहाँ पर फिर से जाकर के जो है नो बॉर्डर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नो बॉर्डर में हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15। क्या है इसमें? एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। जैसे कि एमएस वर्ड जो हो
है उसके ऊपर का जो शीर्ष होता है, मतलब शीर्ष बोला जाता है ऊपर, वो टाइटल बार कहा जाता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। क्या है? ये हमारा ऑप्शन सही है। क्या है? हमारा ये सही है। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं दिखाते हैं आप सबको कि कैसे और कहाँ पर होता है। ठीक है? चलिए वर्ड में ये जो हमारा ये दिख रहा है ये ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू वर्ड जो भी है, ये जो हमारा है, ये जो है क्या है हमारा? क्या है? टाइटल बार है। क्या हमारा है? क्या है हमारा है? टाइटल बार है। ठीक है? टाइटल बार, ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है? उसमें टेक्स्ट का भी किया जाता है, दिनांक और समय का, फ़ॉर्मूला का भी, लेकिन ये जो फ़ंक्शन है ना, ये नहीं किया जाता है। ठीक है? ये फ़ंक्शन है जो नहीं किया जाता है। ठीक है? टेक्स्ट तो हम तो लिखबे करते हैं, उसमें दिनांक और समय भी इंसर्ट कर सकते हैं, फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट ये फ़ंक्शन को हम सब नहीं। ये 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया है। ये जो चार्ट बोल रहा है, ये हमारा जो जितने भी हम सब चार्ट तैयार करते हैं, वो हमारा अनेकों प्रकार के लिए होता है, अलग-अलग चीज़ के लिए होता है। जैसे कि ये स्टॉक के लिए है, इसमें ये सही आंसर है। ठीक है? आपको दिखाते हैं ये होता कहाँ पर है। ये अगर हम सब चलते हैं एक्सेल में और हम चलते हैं एक्स इंसर्ट में। ठीक है? इंसर्ट में आने के बाद ये जो चार्ट है ना, इसी में वो आपको बनाएगा। ठीक है? अगर इस पे हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कर्सर रखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये ले लेते हैं और यहाँ पर ये क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस पे किसी पर क्लिक कर देंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो चार्ट है ना, ये बनकर तैयार हो गया है। ठीक है? ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से होता है हमारा चार्ट। ठीक है? तो अब आगे पर चलते हैं। ये जो चार्ट था स्टॉक चार्ट, वो उसी प्रकार से बनता है। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फ़िल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध हैं? तो इसमें जो पूछा है ना, वो पूछा है कि किसी भी अ, जो डाटा है उस चीज़ को हम सब सॉर्ट या फ़िल्टर कर रहे हैं तो कितने तरीकों से करते हैं। तो वो जो हमारा डाटा है वो हम सब कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ठीक है? एक होता है कि फ़िल्टर लगा कर सकते हैं। जैसे देखिएगा कि इसमें आते हैं। इसमें जो हम सब किए इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है? डिलीट। ठीक है? और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये आएगा आपका डेटा। तो ये देखिए ये रहा, ये फ़िल्टर है। इसमें अगर फ़िल्टर लगा देंगे ना, तो यहाँ से आपको शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है? सेलेक्ट ऑल करिए यहाँ से, तो देखिएगा सब दिखाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि अभी मेरा डाटा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से नहीं दिखा रहा है उतना, लेकिन जो फ़िल्टर है यहीं से हम सब अप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ से सॉर्ट से भी या फिर फ़िल्टर से भी। ठीक है? जैसे ही टिपेंगे फ़िल्टर हट जाएगा। ये फ़िल्टर लगाने के लिए आप सबको बताएँगे, जो कि आगे आप सब करिएगा तो उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कराएँगे, और नहीं तो फिर एक बैच रखा जाएगा जिसमें डाउट्स पूछे जाएँगे। अगर आपका डाउट रहेगा वो सब आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका एक्सेल से, वर्ड से, पावर पॉइंट से रहे, वो आप कमेंट में करिएगा, हम उस चीज़ को समाधान करके आपको अ, अपलोड कर देंगे वीडियो, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया मेरा, अब आगे नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन-सा एक इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो इसमें हम सबको ये याद रखना होगा। ठीक है? कि लिज़र्ड लाइन है जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है? आगे का क्वेश्चन हम सब अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डैश टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो ये जो बोल रहा है, ये क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को लिख लिए और लिखने के बाद उसको उसको हम सबको ड्रैग करना है।
तो उस विधि को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है एडिट। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अब इसको इसमें नहीं, चलिए सबसे अच्छी तरह समझिएगा आप एक्सेल में। जैसे ये हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको ड्रैग करते हैं एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। इसको क्या बोला जाता है? एडिट, ठीक है? एडिट विधि बोला जाता है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसी को ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ से तो इसको सुधार रहे हैं ना जी, तो इसको एडिट ही ना बोला जाएगा, ठीक है? तो इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए आज हमारा एडिटिंग जो है ये ऑप्शन सही है मेरा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन हम सब करेंगे। आज 20 किए हैं, आगे फिर से 20 करेंगे, ताकि आप सबको धीरे-धीरे बारीकी से पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कहीं भी अगर दिक्कत हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप सब कमेंट करें।